लाख गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, लाख गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, देख ले ये जिंदगी, देख ले ए जिंदगी, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था प्लेन मिरर, आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर, मिरर which is the part of a sphere, मतलब ये एक ऐसा मिरर होता है जो, ठीक है, कैसे दिखाई देता है कि वो किसी स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जैसे देखिए ये एक और ये एक है, ऐसा ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसमें जो आउटिंग बल्जिंग साइड है उस साइड पॉलिश कर दूं, ठीक है, आउटर जो बल्जिंग साइड है उस साइड पॉलिश कर दूं तो इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव। और अगर मैं इनर साइड पे पॉलिश कर दूं, इनर साइड पे, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, ऐसे मिरर को बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसमें जो पॉलिशिंग होती है वो आउटवर्ड होती है, मतलब ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये वाला कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे यहां देखिए ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये वाला कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का पार्ट होता है। दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, ध्यान से देखिएगा, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर। वो कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग, मतलब वो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? डाइवर्जिंग। प्लेन मिरर का आपने देखा था क्या होता है? नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। ठीक है, अब जरा देखिए, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिए कि अगर मैं, ठीक है, कि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं, ऐसे ही अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं, तो ये क्या बन जाएगा? स्फेयर बन जाएगा। ठीक, अब कुछ बातें देखते हैं। मिरर की जो सेंटर होती है उसे पोल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पोल। और आपको पता है एक इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास होती है, जो पोल से पास होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और उस पे क्या क्या होता है? उस पे फोकस होता है, उस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब कोई आपसे पूछे, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि क्या क्या ये चीजें होती है, सब ये सब क्या है, ठीक है, ये चीजें क्या है? फोकस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है। ये क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर अपार्ट, मतलब जिससे मिरर बना हुआ होता है, उस स्फीयर का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई रे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अगर कोई रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो पढ़ने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसको बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। ये क्या है? पोल। पोल क्या होता है? पोल मिरर का सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे मिरर बना हुआ है। और ये मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग। ध्यान से सुनिएगा। और कॉन्वेक्स कैसा है? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब आप नहीं जानते होंगे। कन्वर्जिंग का मतलब जो आपको क्या करे, जो रेज ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पे ले आए, कन्वर्ज कर दे। ठीक है, जैसे आप बहुत उड़ रहे होते हैं अपने लाइफ में, तो पापा का एक थप्पड़, ठीक है, पापा का एक थप्पड़ आपकी सारी उड़ान को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब कुछ बातें जरा ध्यान से सुनिए कि ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। अब ध्यान दीजिएगा, जो इससे इमेज बनती है, जो कॉनकेव मिरर से इमेज बनेगी, वो कैसी बनती है? वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। वो क्या बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड बनती है, प्लस और क्या बन सकती है? प्लस बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी ये दोनों तरीके की इमेज बनाता है। रियल इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा कैसा बनाता है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ये कैसा बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि अगर, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो टकराने के बाद जिस पॉइंट पे गिरेगी उसे फोकस बोलते हैं। P से लेके F तक इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। P से लेके C तक, P से लेके C तक इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो F होता है, F वो क्या होता है? R/2 होता है। F इक्वल टू क्या होता है? R/2। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है, जिसमें जो पॉलिश सरफेस होता है वो बल्जिंग आउटवर्ड वाला होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, जिसमें जो पॉलिश सरफेस होता है वो इनवर्ड वाला होता है। ठीक है, वो इनवर्ड वाला होता है। अब देखते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस। ठीक है, अब देखते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस। ठीक है, कुछ साइन कन्वेंशंस देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है साइन कन्वेंशंस? पहला साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशंस देखते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशंस फॉर रे डायग्राम। ठीक है, फॉर रे डायग्राम। अब आप कहोगे रे डायग्राम क्या है? मतलब जैसे जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है? आपसे कुछ रेज पास होती हैं, वो रेज जाके मिरर पे टकराती हैं और उस साइड या तो वो डायरेक्टली टकराती हैं या तो वर्चुअली टकराती हैं, तो आपका बनता है इमेज। तो उसी इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ साइन कन्वेंशन है। पहला साइन कन्वेंशन क्या होता है कि ऑल द डिस्टेंस should be measured from pole, should be measured from pole। सारी दूरी को आप कहां से नापेंगे? पोल से नापेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है कि अपवर्ड हाइट ये क्या होती है? पॉजिटिव, जबकि डाउनवर्ड हाइट क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड हाइट क्या होती है? नेगेटिव। थर्ड है कि लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब जो मिरर का लेफ्ट साइड है वो क्या होगा? लेफ्ट साइड की जो लेंथ होगी
लेफ्ट साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, जबकि जो राइट साइड की लेंथ होगी, ठीक है, जो राइट साइड की लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे कहां पे, मिरर के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे मिरर के लेफ्ट साइड पे, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन होते हैं, सारी दूरी, जैसे ठीक है, किसी ने आपसे कहा कि ये मिरर है, ठीक है, किसी ने आपसे कहा ये मिरर है, ये पोल है, ठीक है, ये फोकस है, ठीक है, और किसी ने कहा इस पॉइंट से ये दूरी 5 मीटर है, ठीक है, इस पॉइंट से ये दूरी 5 मीटर है, तो बताइए फोकल लेंथ कितनी हो गई। तो अक्ल के पैरेलल बता मत देना कि अक्ल की जो फोकल लेंथ हो गई वो 5 हो गई, क्योंकि सारी दूरी कहां से मेजर की जाती है, सारी दूरी किससे मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है, तो 5 नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स देखते हैं, ठीक है, अब कुछ रूल्स देखते हैं रे डायग्राम के लिए, ठीक है, ये जो साइन कन्वेंशन है दोनों केस में सही है। अब कुछ रूल्स देखते हैं, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है, या इसी को रे डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, रे डायग्राम के रूल क्या क्या है। पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल, ये फोकस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहला रूल है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो पढ़ने के बाद कहां आएगी, फोकस पे आएगी, ठीक है, पढ़ने के बाद कहां आएगी, फोकस पे आएगी, ठीक। सेकंड नंबर का रूल है कि कोई भी रे, ठीक है, कोई भी रे अगर कहां से क्रॉस हो रही है, कोई भी रे अगर फोकस से क्रॉस हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी रे अगर फोकस से क्रॉस हो रही है तो पढ़ने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में गई थी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, लौट के चली आएगी, उसी डायरेक्शन में लौट के चली आएगी। और फोर्थ रूल, ठीक है, फोर्थ रूल सुनिएगा, फोर्थ रूल कहता है कि कोई भी रे अगर पोल पे पड़ती है, अगर पोल पे ऑब्लिकली पड़ती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है, दूसरे साइड में निकल जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब इस केस में देखिए, अगर मैं नॉर्मल देखूं क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि स्फीयर के केस में जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास होता है, वो हमेशा सेंटर से पास होगा, ठीक है, वो हमेशा सेंटर से पास होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आपने कन्वर्जिंग के केस में देखा, कोई कहे डाइवर्जिंग के केस में क्या होता है, जरा देखिए डाइवर्जिंग के केस में रूल देखते हैं। ये तो कन्वर्जिंग का था, डाइवर्जिंग के केस में रूल क्या होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर के केस में रूल क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे ये मैंने बनाया एक डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, इसमें पॉलिशिंग की अंदर साइड, ठीक है, पॉलिशिंग की अंदर साइड, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर कौन सा मिरर है।
अब कुछ अकल के पैदल बोलेंगे कॉनकेव है। अरे भैया, जब तक पॉलिशिंग नहीं होगी तब तक आप कैसे बता पाओगे कि ये जो मिरर है ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना पॉलिशिंग के कुछ भी मत बताइएगा कि बता दिया कि ऐसा बनाया जाता था तो कॉनकेव होता था। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर, ठीक है, यहां पे देखिए, यहां ये इसका पोल होगा, ठीक है, ये इसका पोल होगा, एक्चुअल इसका फोकस इस साइड होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल फोकस इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा, ठीक है। तो कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि उस साइड था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसके केस में? कॉनकेव के केस में, ठीक है। लेकिन कोई पूछ ले आपसे कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, आप बताइए इसका फोकल लेंथ कहां है, राइट साइड में, यानी इस केस में F क्या होगा, पॉजिटिव, और R क्या होगा, पॉजिटिव। R क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन U दोनों को केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। अब देखिए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो मैंने आपको बताया है कि ये डाइवर्जिंग मिरर होती है। ये मिरर क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है। ये इस रे को डाइवर्ज कर देगी, ये देखिए, ये इस रे को डाइवर्ज कर देगी, ये देखिए रे डाइवर्ज होगा, ठीक, ये इस रे को डाइवर्ज कर देगी, ठीक है। और एक वर्चुअल रे आपको दिखाई देगी, ठीक है, कैसे, एक वर्चुअल रे आपको दिखाई देगी मीट करती हुई किस पे, फोकस पे, ठीक है, मीट करती हुई किस पे, फोकस पे। एक्चुअल में ये सब लाइन सीधी रहेगी, क्योंकि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इसीलिए इसे कौन सा मिरर कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए कि अगर ये लाइट, ठीक है, अगर ये जो रे, ठीक है, अगर ये रे जा रही है किस पे, अगर ये रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराने, तो आपको पता है कि इधर पॉलिश है तो इधर रे जा नहीं पाएगी, तो आपको पता है इधर रे को ऐसे लौटा देंगे और एक वर्चुअल रे लेके जाएंगे, एक वर्चुअल रे लेके जाएंगे कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, रूल्स होते हैं किसके, रूल्स होते हैं ये सब इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं, ठीक है। 4 रूल्स आपने उसमें पढ़े, किसमें, कन्वर्जिंग मिरर में। 2 रूल आपने पढ़े डाइवर्जिंग मिरर में, ठीक है, 2 रूल आपने पढ़े किसमें, डाइवर्जिंग मिरर में, ठीक है, 2 रूल आपने डाइवर्जिंग मिरर में पढ़े, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन, या उससे पहले, ठीक है, या उससे पहले एक, ठीक है, जो भी मैंने रिलेशन बताया था आपको, ठीक है, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, कौन सा रिलेशन, कौन सा रिलेशन बताया था कि F बराबर होता है किसके, R/2 के बराबर होता है, किसके, R/2 के बराबर होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं इसको डेराइव करता हूं, ठीक है, इसका डेरिवेशन होने जा रहा है, F = R/2 का डेरिवेशन। देखिए, ये मैंने बनाया एक कॉनकेव मिरर, क्या बनाया, कॉनकेव मिरर। अबे यार, फिर तुम लोग यही बात कर रहे हो, ये कॉनकेव कैसे हुआ? अरे भैया, जब तक पॉलिश ना की जाए तब तक कुछ नहीं बोला करो। अब ध्यान से देखिएगा, ये, ठीक है, एक ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींची, ये पोल है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक रे मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक रे मैंने गुजारी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पढ़ने के बाद ये रे कहां जाएगी, पढ़ने के बाद ये रे जाएगी कहां पे, फोकस पे, ठीक है, पढ़ने के बाद। तो आपको पता है ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, तो एक नॉर्मल खींचा जाए, एक क्या खींचा जाए, नॉर्मल खींचा जाए,
ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। आपको पता है, ध्यान से सुनेगा कि जब भी स्फीयर में नॉर्मल खींचेंगे तो वो सेंटर से पास होगी। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा भैया? ये क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इस पॉइंट को M मान लेता हूं, मैं इस पॉइंट को M मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए आप, ठीक है, अब देखिए आप, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है CMF। क्या मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है? हाँ, इक्विलेटरल है। कहां इक्विलेटरल है? हाँ, मास्टर कहते हैं इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल है। अरे ये आइसोसेलेस है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं इस वर्टेक्स से इसके बेस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर अगर डाल दूं, इसके बेस पे अगर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस पे परपेंडिकुलर गिराया जाता है, जो बेस पे परपेंडिकुलर गिराया जाता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और मीडियन भी होता है। और क्या होता है? मीडियन भी होता है। यानी ये सामने वाली साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। अब देखिए आप, क्या मैं कह सकता हूं कि C से लेके M ये R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अरे जब P टू C R है तो C टू M भी R होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो CN है वो R/2 होगा और वही बराबर होगा किसके? NN के। कह सकता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन राइट ट्रायंगल CNF, ध्यान से देखिए इसको, CNF, क्या मैं कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल में जो cos थीटा होगा, cos, ठीक है, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे? बेस है Cn, बेस है Cn, और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है CF, हाइपोटेनस क्या है? CF। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां से CF निकाल लूं तो वो क्या होगा? वो होगा आपका Cn अपॉन cos थीटा, Cn अपॉन cos थीटा, और Cn क्या है? R/2, यानी ये क्या है? R/2 cos थीटा, R/2 cos थीटा। अब जरा देखिए, मुझे तो F निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूं PF ये बराबर होगा किसके? PF PC माइनस CF, ठीक है। तो बताइए PF क्या है? PF है, आपने कहा फोकल लेंथ है। PC क्या है? तो आपने कहा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। CF क्या है? आपने कहा ये R/2 cos थीटा, R/2 cos थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन एक्चुअल रिलेशन होता है F और R में। ये रिलेशन किसी भी रेस के लिए वैलिड है, चाहे वो मार्जिनल हो या वो पैराक्सियल हो। पैराक्सियल मार्जिनल तो आपने कभी सुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीडियो देखी नहीं होगी। भैया वीडियो देखो, उसमें बताया गया है कि पैराक्सियल क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है। अब मैंने बताया था कि अगर रेस पैराक्सियल है, ठीक है, अगर रेस पैराक्सियल है तो होगा क्या
मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होके आती है, तो उस केस में थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, थीटा बहुत कम हो जाएगा, लगभग 0। और आपको पता है इस केस में cos थीटा कितना हो जाएगा 1, cos थीटा ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, भाई cos 0 कितना होता है 1। तो अगर मैं यहां रखूं f इज इक्वल टू r माइनस r बाई 2, ठीक है, क्योंकि cos 0 क्या हो गया, cos 0 1 हो गया, तो बताओ f कितना आएगा, f इज इक्वल टू r बाई 2 आ गया, f इज इक्वल टू r बाई 2 आ गया, ठीक है, f इज इक्वल टू r बाई 2 आ गया। तो ये प्रूफ है, ठीक है, देखिए जरा इस प्रूफ को समझिए, ये प्रूफ है किसमें, f और r बाई 2 में।